गरीब स्कूल स्टूडेंट के लंबे हाथ तीपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम रेनू था। रेनू के माता पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए रेनू उसके माता पिता के साथ उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। और रेनू के पिता गोपाल हरी सब्जियां बेचने का काम किया करते थे और रेनू की माँ उसी गांव में एक सेठ के घर का साफ सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी ताकि रेनू एक बड़े से अच्छे स्कूल में पढ़ सके और कभी भी रेनू को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, क्योंकि रेनू के माता पिता रेनू को बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे और रेनू भी उसके माता पिता की हर एक बात को मानती थी, क्योंकि रेनू बचपन से ही काफ़ी समझदार और होशियार थी। क्योंकि रेनू को पता था कि उसके माता पिता बहुत ही गरीब है और वह उसे एक अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए रेनू भी उसके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। रेनू अभी 8वीं कक्षा में थी और रेनू जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती थी वह गांव से बहुत ही दूर था और उस विद्यालय में सभी अमीर घराने के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे और उस विद्यालय की फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। पर फिर भी रेनू के माता पिता रेनू की पढ़ाई में जरा सी भी कमी नहीं आने देते थे, क्योंकि रेनू के माता पिता का एक सपना था कि उनकी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। इसलिए रेनू के माता पिता रेनू की अच्छी शिक्षा के लिए उसे एक अच्छे विद्यालय में भेजा करते थे और रेनू भी उसके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। और फिर अब इसी तरह कुछ दिन बीत गए थे और फिर जब एक दिन रेनू हर रोज की तरह उसके विद्यालय गई तो उस दिन विद्यालय की अध्यापक ने रेनू को कक्षा के अंदर आने की अनुमति दी ही नहीं, क्योंकि उस दिन रेनू 10 मिनट लेट विद्यालय में पहुंची थी। इसलिए विद्यालय की अध्यापक रेनू से कहने लगी कि रेनू, आज तुम बहुत ही लेट विद्यालय में आई हो, इसलिए अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए रेनू, अब तुम एक काम करो, अपने दोनों हाथ ऊपर करके कक्षा के बाहर ही खड़ी हो जाओ और फिर जब 1 घंटे के बाद मेरी कक्षा खत्म हो जाएगी और मैं इस कक्षा से चली जाऊंगी, उसके बाद ही तुम कक्षा के अंदर आना। और फिर इतना कहने के बाद ही कक्षा की अध्यापक कक्षा के अंदर चली गई, जिसके बाद रेनू कक्षा की अध्यापक की इस बात को सुनकर बहुत ही उदास हो गई और फिर वे जोरों से रोने लगी। और फिर पूरे 1 घंटे तक रेनू अपने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे ही कक्षा के बाहर खड़ी रही। और फिर जब कुछ समय के बाद वह अध्यापक कक्षा से चली गई तो उसके बाद ही रेनू कक्षा के अंदर गई और फिर वे कक्षा में बैठकर अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी। और फिर जब कुछ समय के बाद हिंदी विषय पढ़ाने वाली अध्यापक सीमा कक्षा के अंदर आई तो उसने रेनू से कुछ प्रश्न किए, जिनके रेनू ने बहुत ही कम समय में सटीक जवाब दे दिए। जिसके बाद वह अध्यापक रेनू से कहने लगी, अरे वाह रेनू, बहुत अच्छे, तुमने इतने बड़े प्रश्नों के इतनी जल्दी जवाब दे दिए, तुम तो पढ़ाई में काफ़ी होशियार हो, शाबाश बेटी। फिर उस अध्यापक की इस बात को सुनकर रेनू बहुत ही खुश हो गई। और फिर जब कुछ समय के बाद रेनू के विद्यालय की
छुट्टी हो गई तो उसके बाद रेनू वापस उसके घर की ओर चली गई। और फिर घर पहुंचने के बाद रेनू ने भोजन किया और फिर वे वापस से पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। और फिर जब कुछ समय के बाद रेनू की माँ निर्मला वापस घर आई तो वे उसकी बेटी रेनू से कहने लगी, अरे मेरी प्यारी बेटी अभी तक पढ़ाई कर रही है। अरे माँ, मुझे आज विद्यालय पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए इंग्लिश की अध्यापक ने मुझे आज कक्षा में आने ही नहीं दिया। इसलिए माँ, मैं इंग्लिश विषय में ही पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि माँ मैं उस विषय में पीछे ना रह जाऊँ। फिर रेनू के इतना कहने के बाद ही निर्मला रेनू से कहने लगी, अरे वाह बेटी, तू तो काफी समझदार होती जा रही है, बहुत अच्छे। और फिर इतना कहने के बाद ही निर्मला रसोई घर में भोजन बनाने के लिए चली गई। और फिर जब शाम होने के बाद गोपाल सारी सब्जियां बेचकर वापस घर आया तो उसके कुछ ही समय के बाद गोपाल की पत्नी निर्मला रसोई घर से भोजन लेकर आई। और फिर पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो गया। और फिर अगले ही दिन हर रोज की तरह गोपाल और उसकी पत्नी निर्मला दोनों अपने अपने काम पर चले गए। और बेटी रेनू भी हर रोज की तरह उसके विद्यालय चली गई। और फिर जब कुछ समय के बाद रेनू विद्यालय पहुंची तो रेनू को देखकर विद्यालय की अध्यापक रेनू से कहने लगी, अरे रेनू, क्या तुम्हें पता नहीं है, हमारे विद्यालय में हर गुरुवार को सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनकर आना होता है। पर फिर भी रेनू, तुम ये हर रोज वाली यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आ गई, इसलिए तुम अभी के अभी वापस अपने घर की ओर जाओ और सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय में आना, नहीं तो तुम्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इतना कहने के बाद ही विद्यालय की अध्यापक वहां से चली गई। जिसके बाद रेनू विद्यालय की अध्यापक की उस बात को सुनकर बहुत ही उदास हो गई। और फिर वे निराश होकर वापस उसके घर की ओर चली गई। और फिर जब कुछ समय के बाद रेनू उसके घर पहुंची तो वे उदास होकर एक जगह बैठ गई। और फिर जब कुछ समय के बाद रेनू की माँ निर्मला वापस घर आई तो वह रेनू से कहने लगी, अरे बेटी, क्या बात है, आज तो तू विद्यालय से बहुत ही जल्दी आ गई और आज तू इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है? क्या आज भी तुझे विद्यालय की अध्यापक ने कुछ कहा है? तभी निर्मला के इतना कहने के बाद ही रेनू ने उसे पूरी बात बताई। जिसके बाद निर्मला रेनू से कहने लगी, अरे मेरी प्यारी बेटी, तू यूं दिल छोटा ना कर, मैं आज ही तेरे पिताजी से कहकर तेरे लिए नई सफ़ेद वाली यूनिफॉर्म मंगवाती हूँ। और अब चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आती हूँ। और फिर इतना कहने के बाद ही निर्मला रसोई घर में भोजन बनाने के लिए चली गई। और फिर जब शाम को गोपाल वापस घर आया तो उसकी पत्नी निर्मला ने उसे पूरी बात बताई। जिसके बाद गोपाल उसकी पत्नी निर्मला से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं कल ही हमारी बेटी रेनू के लिए उसके विद्यालय की नई यूनिफॉर्म लेकर आऊंगा। गोपाल के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी निर्मला रसोई घर से भोजन लेकर आई। और फिर पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो। फिर इसी तरह अब कुछ दिन बीत गए थे। फिर जब एक दिन रेनू हर रोज की तरह विद्यालय गई तो उस दिन विद्यालय की अध्यापक ने रेनू को कक्षा में आने ही नहीं दिया, क्योंकि रेनू के विद्यालय की फीस अभी तक जमा नहीं हुई थी। इसी कारण विद्यालय की अध्यापक ने रेनू को कक्षा के अंदर
आने ही नहीं दिया, क्योंकि उस विद्यालय की अध्यापक कभी नहीं चाहती थी कि रेनू पढ़ लिखकर एक अच्छी डॉक्टर बन जाए। इसी कारण विद्यालय की अध्यापक रेनू के साथ दुर्व्यवहार करती थी और वे किसी न किसी कारण से रेनू को हर रोज परेशान किया करती थी, जिसके बाद रेनू उस दिन भी उदास होकर वापस विद्यालय से घर की ओर जाने के लिए चली गई। और अब रेनू विद्यालय की अध्यापक से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए आज रेनू घर नहीं गई। वह रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी और फिर उसे ऐसे ही कई घंटे बीत गए। और फिर जब कुछ समय के बाद उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे, तो उस साधु ने रेनू को रोते हुए देखा। तो वह साधु रेनू के पास आया और फिर कहने लगा, अरे बेटी, क्या बात है, तू इतना क्यों रो रही है? आखिर क्या बात है जिसको लेकर तू इतना परेशान है? यदि कोई परेशानी हो तो मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही रेनू ने साधु को पूरी बात बताई, जिसके बाद वह साधु रेनू से कहने लगा कि बेटी, अब तू चिंता ना कर, अब तुझे विद्यालय की अध्यापक कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि बेटी, मैं तेरे दोनों हाथों में एक ऐसी जादुई शक्ति डाल रहा हूँ जिसकी मदद से तू अपने दोनों हाथों को जितना चाहे उतना लंबा कर सकती है। और वह जादुई हाथ है, इसलिए इन हाथों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये जादुई हाथ है, इसलिए काफ़ी मजबूत होंगे। इसलिए बेटी, अब जब भी तुझे वह विद्यालय की अध्यापक कभी भी परेशान करे, तो तू अपने इन जादुई हाथों से उस विद्यालय की अध्यापक को अच्छा सबक सिखा देना। उसके बाद वे विद्यालय की अध्यापक तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगी। और फिर इतना कहने के बाद ही उस साधु ने रेनू के दोनों हाथों में जादुई शक्ति डाल दी और फिर वे साधु वहां से चले गए। जिसके बाद रेनू ने जब उसके दोनों हाथों को लंबा किया तो वे लंबे होते जा रहे थे। तभी यह सब देखकर रेनू बहुत ही खुश हो गई और फिर वे खुश होकर वापस उसके घर की ओर चली गई। और फिर जब अगले ही दिन रेनू हर रोज की तरह विद्यालय गई, तो उस दिन भी विद्यालय की अध्यापक ने रेनू को किसी न किसी कारण से बेवजह परेशान करना चाहा। और फिर जब विद्यालय की अध्यापक ने रेनू को मारने के लिए जैसे ही अपनी लकड़ी उठाई, तो रेनू ने अपने दोनों जादुई हाथों से अध्यापक के गले और लकड़ी को पकड़ लिया। जिसके बाद विद्यालय की अध्यापक यह सब देखकर दंग रह गई और फिर वे डर के मारे वहां से चली गई। और उस दिन के बाद वे विद्यालय की अध्यापक कभी भी विद्यालय में वापस लौटकर नहीं आई। जिसके बाद रेनू अब उस विद्यालय में अच्छे से अपनी पढ़ाई करने लगी थी। और फिर अब इसी तरह कुछ साल बीत चुके थे और अब रेनू पढ़ लिखकर एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। और यह सब देखकर रेनू के माता पिता बहुत ही खुश थे।